Welcome students in my YouTube 10 channels. Today we start this very important topic. This is the first chapter that is also of your class 12th first chapters, that is the reproduction in organisms. So what is the main purpose of the reproductions? Why reproduction occur in the organisms? There are different reasons for the reproductions. First one is the continuity of species. Means reproduction maintain the continuity of species. जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी है अर्थ सरफेस पर वो बनी रहती है. सेकेंड, पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशंस. रिप्रोडक्शन मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ यंग एडल्ट एंड एज्ड पर्सन. जो पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है 3 स्टेज का, उसको ये मेंटेन किए रहता है. दैट इज क्लियर. थर्ड वन, वेरिएशन. रिप्रोडक्शन introduces variation in the organisms through the reproduction, that is variation showing in the organisms, and this variation is useful for essential for the adaptation and evolution of organisms. And last point, that is the life exists on earth due to the reproduction in organisms. जो लाइफ है अर्थ पर एग्जिस्ट करता है ओनली द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. तो व्हाट थिंक अबाउट व्हाट इज द रिप्रोडक्शंस. तो रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन इज द वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक प्रोसेस है. ओके. In case of reproduction, first we discuss about there is the life span. So what is the life span? The period from birth to the natural death of organism represent its life span. ठीक, वह पीरियड जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट रहता है सरफेस पर, वह जो पीरियड होता है दिस इज नोन एज द लाइफ स्पैन. ओके. The lifespan of few organisms are very less, and some that is have the very large lifespans are present. The life span of organisms are not necessarily correlated with their size. जो लाइफ स्पैन होता है ऑर्गेनिजम्स का, उसको साइज बेस पर कोरिलेट नहीं कर सकते. द साइज ऑफ क्रो एंड पैरट आर नॉट वेरी डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पॉन, सो आ वाइड डिफरेंसेस. जो पैरट है और क्रो है, इनके साइज नियर अबाउट सिमिलर है, लेकिन दोनों के लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. मीन्स क्रो के जो लाइफ स्पैन है दैट इज शोइंग टू ओनली 15 ईयर्स, बट इन केस ऑफ पैरट दैट इज 140 ईयर्स. सो लाइफ स्पैन दैट इज नॉट डिपेंड ऑन द size. That is clear. Similarly, the another example, that is the a mango tree has a much shorter lifespan as compared to the people trees. जो मैंगो ट्रीज होता है उसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है. ओके. और उसकी अपेक्षा जो पीपल का ट्री है, बनियान का ट्रीज है, उसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है. दैट इज क्लियर. So this is not depend on the size. Okay. Only the except single cell organisms, means there is the in which that is lifespan date are very individual organism means certainty. ठीक है, सभी में सर्टेन है, सबका लाइफ स्पैन सर्टेन है, बट ओनली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक इन केस ऑफ अमीबा देर इज द नो सर्टेनिटी एकर्स. ओके. क्योंकि हमेशा उसमें थ्रू द डिवीजन प्रोसेस होता रहता है, जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म का कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होते रहते हैं. क्लियर. इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स द लाइफ स्पैन दैट इज गिवन you say here. In case of butterfly,
जो बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन दैट इज गिवन ईयर 1 to 2 weeks. Okay. In case of काऊ की जो लाइफ स्पान होती है वो 20 to 25 years होती है. हॉर्स की जो लाइफ स्पान होती है वो 60 year होती है. टार्टवाइट की जो लाइफ स्पान है 100 to 150 years. डॉग की जो लाइफ स्पान है 20 to 30 years. और देर इज़ वन ट्रीज बनाना ट्रीज दैट इज़ गिवन ईयर, इसके लिए जो लाइफ स्पैन होती है 25 years होती है. क्रोकोडाइल की लाइफ स्पैन 60 years. राइस प्लांट की जो लाइफ स्पैन वो 3 to 4 month ओनली. ओके. इन केस ऑफ पैरट की लाइफ स्पैन 140 years, क्रो की 15 years है, फ्रूट फ्लाई का ओनली 30 days और बनियान ट्रीज का 200 to 300 years. सो ऑन द बेसिस ऑफ देम यू फाइंड दैट जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन है, एलिफेंट का आपका 60 to 90 years है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ साइज यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द लाइफ स्पैन. क्लियर? तो क्लियर हो गया व्हाट इज द लाइफ स्पैन. Different organism के life spans they cannot depend on their sizes. Okay, thank you for watching the videos.